हे गाइस, दिस इज सौरभ फ्रॉम TechBattle। सो मुझे ना बहुत सारे क्वेरीज आते हैं रिगार्डिंग लैपटॉप्स कि लाइक मैं प्रोग्रामर हूँ तो मुझे कौन सा लैपटॉप 40K के बजट में सही रहेगा, और या फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो कौन सा लैपटॉप मेरे लिए ठीक होगा। और आप मार्केट में देखो ना तो आपको बहुत सारे लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं, तो आप इससे कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि कौन सा लैपटॉप आपके बजट के हिसाब से और आपके नीड के हिसाब से बेस्ट होगा। तो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक समझ गए ना तो आप अपने लिए राइट लैपटॉप बाय कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी नीड क्या है, मतलब आपको ये लैपटॉप ऑफिस वर्क के लिए चाहिए या फिर गेमिंग के लिए चाहिए। तो आपको एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आपकी नीड है क्या। तो यहाँ पे मैंने आपको 6 कैटेगरीज दी है: गेमिंग, एडिटिंग एंड एनिमेशन, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D मोशन ग्राफिक्स एंड ऑफिस वर्क। तो इस 6 कैटेगरी के हिसाब से ही आपकी कोई कैटेगरी होगी। तो मैंने एक चार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो CPU, GPU, रैम होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन होते हैं किसी भी लैपटॉप के लिए। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आपको आपके नीड के हिसाब से कौन से स्पेसिफिकेशन को प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जांपल गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है GPU। तो यहाँ पे आपको GPU पहले देखना है, फिर आपको CPU और रैम देखना है। और अगर हम यहाँ पे ऑफिस वर्क कंसीडर करें तो यहाँ पे GPU बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे CPU थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और रैम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप मल्टीटास्किंग स्मूथली कर सको। और हाँ, एक और बात, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लैपटॉप मैं रेकमेंड कर दूंगा, आप ये वीडियो देखने के बाद वो लैपटॉप ज़रूर चेक कर लेना। तो बात करते हैं CPU, GPU और रैम की। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि ये सारी चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपना लैपटॉप ले रहे हो या फिर लैपटॉप को कंपेयर कर रहे हो। तो जो CPU है ना, आपको ज़्यादातर इंटेल के ही देखने को मिलेंगे, बट आजकल AMD के भी काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स आ गए हैं। तो कौन से CPUs बेटर होते हैं वो आपको नेमिंग से ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि जो i5 होता है वो i3 से बेटर होता है, और अगर मैं AMD की बात करूँ तो वहाँ पर Ryzen 5 जो है वो Ryzen 3 से बेटर होता है, जो कि काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सेम CPU के कुछ वर्जन्स देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो उसके लिए मैंने एक अच्छे से लिस्ट बनाई है, फॉर लीस्ट पावरफुल CPU टू मोस्ट पावरफुल CPU। सो उस लिस्ट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, उसी लिस्ट में मैंने GPU की भी लिस्ट दी है, फॉर लीस्ट पावरफुल GPU टू मोस्ट पावरफुल GPU। तो वो जो PDF होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब बात करते हैं रैम की। तो यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है, तो इसके लिए मुझे लिस्ट बनाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कंसीडर करिए कि कितना GB रैम आपके नीड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट 8 GB रैम होना चाहिए फॉर स्मूथ मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस। और अगर आप एडिटिंग, गेमिंग ये सब थोड़े हैवी टास्क करते हो तो आपको रैम 8 GB एटलीस्ट होना ही चाहिए। बट क्या होता है ना, आपका अगर बजट लो है तो आपको 4 GB वाला ही ऑप्शन मिलता है। तो वहाँ आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप लैपटॉप आपका एक्सपांडेबल रैम सपोर्ट करता है कि नहीं, वो ज़रूर आप चेक कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका लैपटॉप एक्सपांडेबल रैम सपोर्ट करता है तो आप फ्यूचर में उसे अपग्रेड कर सकते हो। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपने नीड के हिसाब से कि कितना सारा डेटा आपको अपने लैपटॉप में स्टोर करना है, उसके हिसाब से आप अपना स्टोरेज सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, एक और बात, मेक श्योर आपका जो स्टोरेज हो वो SSD हो, क्योंकि जो SSD होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं, जो कि आपके लैपटॉप को यूज़ करने का बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देंगे। बट हाँ, बजट सेगमेंट में आपको SSDs कम देखने को मिलते हैं, बट आपको अगर SSD मिल रहा है तो आप ज़रूर वो ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि SSDs में आपको स्टोरेज भले से थोड़ा कम मिलता है, बट आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। और हाँ, NVMe SSDs फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू SATA SSDs। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करूँ ना तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा 1080p IPS डिस्प्ले। और अगर बजट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको IPS पैनल देखने को नहीं मिलता है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेक श्योर आपका रेजोल्यूशन 1080p हो। और हाई एंड लैपटॉप्स में आपको फास्टर रिफ्रेश रेट वाला स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर आपका नीड फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग हो तो यहाँ पे कलर ज़्यादा मैटर करते हैं। सो मेक श्योर आपका 1080p रिजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले हो। तो अब बात करते हैं कुछ सेकेंडरी नीड्स की, जैसे कि हो गया बैटरी लाइफ। तो अगर आप एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स और गेमिंग ये सब सारी चीज़ें करते हो तो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, जो कि काफ़ी बैटरी खाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे आपका कितना भी अच्छा बैटरी हो वो जल्दी ही ड्रेन होने वाला है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम चार्जर पे लगा के ही काम करोगे। बट हाँ, अगर आप प्रोग्रामिंग या फिर ऑफिस यूज़ के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो वहाँ पे आपको बैटरी बैकअप ज़रूर चेक करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कीबोर्ड्स की। तो यहाँ लैपटॉप्स में आपको कीबोर्ड में ज़्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते, बट हाँ, जो ऑफिस यूज़ के लिए अल्ट्राबुक्स आते हैं ना, उनके कीबोर्ड्स अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और हाँ, यहाँ पे मैं लेनोवो थिंकपैड को शाउट आउट देना चाहूँगा, जो कि इस चीज़ के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो लैपटॉप के कीबोर्ड में एक ही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, जो कि है बैकलाइट। सो मेक श्योर आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में बैकलाइट हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेबकैम की, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि सारी मीटिंग्स वगैरह ऑनलाइन ही हो रही हैं। सो मेक श्योर आपके लैपटॉप में वेबकैम हो, क्योंकि कुछ हाई एंड लैपटॉप्स में वेबकैम वो हटा देते हैं। और हाँ, जो वेबकैम की क्वालिटी होती है वो मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में सेम होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कंपेयर करने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं मैकबुक्स की। तो आप नोटिस किए होंगे कि मैंने अब तक एक भी बार मैकबुक का नाम नहीं लिया, क्योंकि जो मैकबुक होते हैं ना वो एक अलग क्लास के लैपटॉप्स होते हैं।
बट हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेटर होता है, वो बस सबके लिए नहीं होता है। अगर आप गेमिंग या 3D मोशन ग्राफिक्स के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो मैकबुक आपके लिए चॉइस ही नहीं है, क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस मैकबुक में रन ही नहीं होंगे। बट बाकी सारे चीज़ों के लिए मैकबुक एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट इसके लिए आपको प्राइस भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। और हाँ, आजकल के जो M1 चिप वाले मैकबुक हैं वो काफ़ी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। मतलब एप्पल जनरली बहुत ओवर प्राइस्ड होता है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, बट ये जो M1 चिप वाले मैकबुक्स हैं मैं उन्हें ओवर प्राइस नहीं कहूँगा, क्योंकि स्पेशली अगर मैकबुक एयर की बात करूँ मैं, M1 चिप वाले, वो आईफोन के प्राइस पे आता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी वैल्यू है। बट हाँ, M1 चिप नया है तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है वो M1 चिप पे अच्छे से चल रहा है कि नहीं। स्पेशली जो प्रोग्रामर्स हैं मैं उनको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो M1 चिप वाले मैकबुक्स लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी पड़ती है, तो पता नहीं कि वो लाइब्रेरीज उसमें सपोर्ट करेंगी भी कि नहीं। सो इसके लिए मैं प्रोग्रामर्स को रेकमेंड करूँगा कि वो इंटेल वाले मैकबुक्स लें। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 15,000 का बफर बना के प्राइसिंग चेक करें। फॉर एग्जांपल आपका बजट 60,000 है, तो आपका जो बफर होगा वो होगा 50,000 टू 65,000 रुपीज़। सो उस केस में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप 50,000 टू 65,000 के बीच में जो भी लैपटॉप है उन्हें कंपेयर करिए। सो उससे क्या होगा ना कि आप अपने लिए बेस्ट वैल्यू वाला लैपटॉप ढूंढ पाओगे। सो मैं कुछ लैपटॉप्स आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर चेक कर लेना। सो अगर आप चाहते हो कि मैं हर कैटेगरी के लिए वीडियो बनाऊँ लैपटॉप्स पे, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टेक बैटल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।